किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर के, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो। पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदल देते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें हैं कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। बंगलुरु में एक घटना हुई परसों से, उसमें भगदड़ में 11 लोग मारे गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजककर्ता को गिरफ्तार कर दिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजककर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसमें क्या कहते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। ये जो हिंदुत्व का चक्रव्यूह रचा गया है, ये पीडीए कैसे तोड़ेगा इस चक्रव्यूह को? क्या चीज? मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं? हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व को धार देने की बात मुख्यमंत्री कर रहा है और ये पीडीए जो है वो 27 के चुनाव में इसको कैसे कुंद करेगा, इसको कैसे तोड़ेगा? हम लोग इसी तरह के राज्याभिषेक समारोह करा करेंगे, उससे बहुत सारी जानकारी समाज को मिल जाएगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और अभी कल ही एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो ये अपराध कैसे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था ही जिसका नारा था जीरो टॉलरेंस, वही जीरो हो गया इस बार। आत्मा कैसे बदलोगे? बीजेपी फिर आ गए। व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप सब लोग मौजूद थे, मैंने वीडियो देखा है। आप लोग सब आसपास बैठे थे कुछ लोग, लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में। और पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है कि सोचिए नए अधिकारी बने और स्वागत कैसे हुआ किसी थाने में किसी का। सोचिए आप, सुनने में आई कि कोई बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, तो अगर पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे, अधिकार होना जरूरी है, लेकिन जब आप उससे पॉलिटिकल काम लोगे, गलत काम कराओगे, तो गलत आपके साथ भी होगा। पूरे अवैध खनन चल रहा हर जगह। तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप भी खिलाफ काम करिए बीजेपी के, और अपने साथियों को समझाओ जो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं, उन्हें भी समझाइए। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा।
राकेश सिंघानिया की डेट आ चुकी है सर। वो होगी तब 2027 में पीडीए सरकार में ही जाति गणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारी जो है फोन नहीं उठाते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह को मैं 3 दिन पहले फोन करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, और वहाँ मैं 3 दिन रहा, मुझे समय नहीं मिला, बुलाया नहीं गया। अब छोड़ो, ये सवाल मत करो, चलो आप भी सरकार बदलो, हम लोगों का सहयोग करो। सारे की सीट फिक्स हो गई है, मऊ की क्या तैयारी है? देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी, हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है, और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है, और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? अगर बाइलेक्शन होता है सर तो क्या अब्बास वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी, और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे सिंबल की रक्षा करने के लिए। किसकी रक्षा करेंगे? आपको नहीं पता उनके बारे में कुछ क्या? शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीए सरकार में ही मिलेगा। सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी ले आया, कोई सुनने में आया कि किसी ने अपना छोड़ दिया, कोई सीनियर अधिकारी ने। हालांकि हम लोग प्रेस में थे, हमें जानकारी नहीं, शायद अगर कोई प्रेस का ब्रीफ कर दे तो हम भी अपनी बात कह दें कुछ उस पर। सुनने में आया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी सेवा छोड़ दी। अच्छा, होगा कुछ ऐसे ज्यादा। सर, अयोध्या में प्रसाद घोटाला हो गया है, 4 करोड़ रुपए का घोटाला है। प्रसाद देने की बात नहीं की तो प्रसाद पहुंचा ही नहीं, अब अरेस्टिंग हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मत बुलवाओ उस पे। अब जो उनके हाथ में उसी में घोटाला कर सकते हैं। अरे वही नहीं घोटाला, आप बताइए कि आपको हमको पता ही नहीं लगा कि वो उत्तराखंड में पैसा किसका था? नहीं, उत्तराखंड वाला कहां पता लगा हमें आपको? और एक अधिकारी तो काम अच्छा कर रहा था, अंडरग्राउंड होना पड़ा उसे। बहुत अच्छा अधिकारी था, बताइए उसको अंडरग्राउंड करना पड़ गया। हाँ, अच्छा अधिकारी था। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया कि अपनी सिंध दूर करने के लिए एक नारा बनाया था उन्होंने। आपने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन का सौहार्द को मुबारकबाद दिया है, जिससे उन्हीं के नेता बहुत नाराज हैं। नहीं, मैंने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं व्यक्ति को दे सकता हूँ, पद को थोड़ी दे सकता हूँ मुबारकबाद। मैं व्यक्ति को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये और अच्छा है, इसमें विश्लेषण हुआ तो और अच्छी बात है। अच्छा, सौहार्दपूर्ण कहने में क्या खराब है?
आपने परिणाम नहीं लिखा, नाम नहीं। तो पद को मुबारकबाद नहीं दी जाती, व्यक्ति को मुबारकबाद दी जाएगी। जन्मदिन तो व्यक्ति का हुआ ना। हमारे स्टेट में आपने देर रात दे दिया 10:30 सवाल उठाने वाले। मैंने इंग्लैंड के हिसाब से दिया, बता देना भाजपाइयों को। तो ये भाजपा की सोचते हैं कि सूरज आज ऊपर है सर के ऊपर, तो इस समय दुनिया में इसी सा जगह होगा क्या? ये थोड़ी है। आज अभी सुबह हो रही होगी, कहीं कहीं अंधेरा होगा अभी। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो। सर, कुशीनगर में सरकार की दर्जा प्राप्त राजनीति है, इसको लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर प्रतिबंधित पशु किसी धर्म विशेष के लोगों ने काटा तो हम उनको काटना है। इनकी सदस्यता और इनकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये विचारधारा आ कहां से रही है? ये पार्टी के लोग ही तो उन्हें समझा रहे हैं, कहीं तो ट्रेनिंग मिल रही होगी। और ये जानबूझ करके, क्योंकि बुनियादी सवालों पे इन्हें बहस नहीं करनी है। हमारे बहन जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र नौकरी को लेकर के, अपने तमाम चीजों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद ऐड डिलीट हो गया। बताओ, पेपर लीक की सिल्वर जुबली मन रही इनकी, कोई कल्पना कर सकता है? पेपर लीक की क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है अभी तक। और कितने लोग प्रभावित होंगे सोचिए आप उनसे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की बहस छेड़ना चाहते हैं। और ये अभी कम हो रहा है, चुनाव के आते आते देखिए क्या क्या होता है।